जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये देखें, आज हम राणा साहब के घर आए हैं, इनकी मोटर जल गई है, हम नई मोटर लगाने लगे हैं। ये देखें, ये पुरानी मोटर जो है जल चुकी है। अब हम इसे खोलेंगे। इसके सबसे पहले हम ये जो नट है दोनों इसको खोल लेंगे। ठीक है, इन नट को खोलने के बाद हम अब मोटर को जो है अलहदा कर लेंगे। दोस्तों देखें, मोटर हमारी अलहदा नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा सील टाइट है, इसलिए हम पेचकस का इस्तेमाल करेंगे। पेचकस की मदद से हम इसे फ्लैंज को अलहदा कर लेंगे। ये देखें, अब सील अलहदा हो चुकी है और मोटर अलहदा हो चुकी है। ठीक है, बोर से मोटर अलहदा हो गई और सारा पानी हम जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, सारा पानी निकालने के बाद इस मोटर को हम अलहदा रख लेंगे और हाकी पाइप जो है इसके साथ से खोल के अलहदा कर लेंगे। हाकी पाइप खोलने के बाद दोस्तों हम नए पंप को ओपन करते हैं। ये देखें, सुफियान का नया पंप है जो कि बहुत अच्छा है, इंची का ये पंप है। ठीक है, लाल पंप है। ठीक है दोस्तों, पुराना जो पंप है उसका गोडा हम वही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए बोर के ऊपर लगा हुआ है। तो पुराना जो ये जो नए पंप का गोडा है इसे हम खोल लेंगे, इस गोडे को हम अलहदा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पुराना गोडा जो है वो बोर के ऊपर लगा हुआ है, अच्छे तरीके से फिक्स है, इसलिए हम वही इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने इसको अलहदा कर लिया है। ठीक है, अलहदा करने के बाद हम मोटर को यहाँ से उठा के उसके ऊपर रखेंगे, बोर के ऊपर। ठीक है, ये देखें, हाकी पाइप के ऊपर अब अच्छी तरीके से हम लोग जो टेफलन टेप कर लेंगे। हम टेफलन टेप करने के बाद दोस्तों हम हाकी पाइप को उसके अंदर लगाएंगे अब। ठीक है, ये देखें, अब रेगुलेटर के अंदर आपको हाकी पाइप को अच्छे तरीके से आपने टाइट कर लेना है। ये देखें, 4-5 चक्कर घुमा लें ताकि ये अच्छे तरीके से टाइट हो जाए और लीकेज का बायस ना बने। ठीक है, अब आप दोस्तों हाकी पाइप जो है इसको यूनियन के ऊपर रखेंगे। यूनियन के ऊपर रख के मोटर का फ्लैंच जो है गोडे के साथ मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब आप गोडे के जो है काबले लगाएंगे। ठीक है, ये काबले लगाने के बाद अच्छे तरीके से आप इनको नट को टाइट कर लें, रेंच की मदद से या फिर चाबी की मदद से। दोनों साइडों से आपने बराबर टाइट करना है ताकि सील जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, अब आप दोस्तों यूनियन को टाइट करें। यूनियन को टाइट करने के बाद रेंच से अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि उसकी सील भी साथ लग जाए और टाइट हो जाए और किसी किस्म की लीकेज का बायस बिल्कुल भी ना बने। ठीक है दोस्तों, फोटो हमारी बिल्कुल टाइट हो चुकी है। अब हम आते हैं इसकी डब्बी की तरफ। डब्बी हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे मोटर के 2 पॉइंट होते हैं, एक पे न्यूट्रल लगेगा, एक पे फेस लगेगा। दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा ऑटोमेटिक स्विच पहले से लगा हुआ है, इसलिए हम तारों को अच्छे तरीके से आगे से छील लेते हैं, इसका पीवीसी उतार लेते हैं और नई तारें हम जो है इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, अच्छी तरह से 1-2 दफ़ा मूव कर लेना, तार का 1-2 वाल दे लेना। उसके बाद ये जो नट है और वाशर को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है प्लास की मदद से। ठीक है, अच्छे तरीके से टाइट हो जाए ताकि किसी किस्म की भी कोई स्पार्क ना हो सके और मोटर जलने का बिल्कुल भी ख़दशा ना हो सके। ठीक है दोस्तों, एक तार हमारी लग चुकी है, हमने फेस लगा लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम न्यूट्रल लगाएंगे दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं न्यूट्रल की तरफ। न्यूट्रल को भी सेम उसी तरीके से लगा लेंगे हम और उसी तरीके से लगाने के बाद प्लास की मदद से अच्छी तरह से हम टाइट कर लेंगे नट को। ठीक है, अब हम दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि दोनों आपस में अटैच भी ना हो सकें और लूज़ भी ना रह सकें। लूज़ रहने की वजह से क्या होता है कि मोटर जलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और आग लगने का भी खतरा होता है। दोस्तों हमारे पॉइंट लग चुके हैं। अब हम डब्बी को टाइट कर लेते हैं, उसी तरीके से बंद कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इस पर किसी किस्म का पानी ना पड़ सके और हादसे का बायस ना बन सके। ठीक है, तो दोस्तों अब हम डालेंगे इसके रेगुलेटर के अंदर पानी को अच्छे तरीके से रेगुलेटर के अंदर खड़ा करेंगे ताकि हम अपनी मोटर को चला सकें और चेक कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने पानी के 3-4 जो हैं डिब्बे वो डालने हैं ताकि मोटर के अंदर पानी अच्छे तरीके से रेगुलेटर और बोर के अंदर पानी खड़ा हो सके। दोस्तों पानी अब हमने डाल लिया है, ये देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा होगा। तकरीबन हमारा पंप जो है भरने ही वाला है दोस्तों। ठीक है, ये देखें पानी रेगुलेटर जो भर गया। अब हम इसके ऊपर बंद नट लगाएंगे और बंद नट को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि किसी किस्म का लीकेज का मसला ना रहे और ना ही पंप हवा ले सके। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जो है इसका मेन कनेक्शन लगाएंगे, मेन वायर लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये गीला था, अर्थ मार रहा था, इसलिए हमने प्लास का इस्तेमाल किया पकड़ने के लिए। अब हमने इसको अच्छे तरीके से कपड़े की मदद से साफ़ कर लेना ताकि होने वाली लीकेज का हमें पता लग सके कि पानी कहाँ से लीक हो रहा है। अगर नया लीक हुआ तो आपका पंप ठीक है। तो दोस्तों ये देखें, पंप चल गया है, पंप बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा और किसी किस्म